देवेंद्र फडणवीस हे खाण्याचे खूप शौकीन आहे आणि नागपूरच्या तेलंगखडी येथील समोसा हा त्यांचा आवडीचा पदार्थ आहे। आपल्यासोबत गोविंदजी यादव आहे, जे देवेंद्र फडणवीस यांना कॉलेज काळापासून त्यांच्या दुकानावर येताना आणि समोसे खाताना बघत आहे। आज देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेत आहे। त्याच पार्श्वभूमीवर आपण त्यांच्याकडनं देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोसा आवडीच्या आठवणींना उजाळणी देऊया। गोविंद जी, देवेंद्र जी के जो यादें हैं समोसा और उनका पसंदीदा फूड है आपका दुकान का समोसा, कैसी यादें हैं, किस तरह से वो जब आते तो क्या डिमांड रहती थी? मैं उनको कॉलेज के समय से जानता हूँ, जब वो लॉ में पढ़ते थे तब से मैं उनको जानता हूँ। जब से वो समोसों का प्रेमी है, उनका आने का रोज़ एक आध बार शाम में समोसे खाने का, या दिन में दोपहर के टाइम में एक बार समोसा खाने का। और बुलेट गाड़ी से आते थे, वो बुलेट उनका फेवरेट गाड़ी था। उनका दोस्तों के साथ आते थे? दोस्तों के साथ, दो चार दोस्तों के साथ में वो अपना आते थे हमेशा। कैसा समोसा पसंद है उनको? वो इमली की चटनी और मिर्ची साथ में, जो हमारा है पुराना समोसा है, वही सिस्टम में खाते थे वो। एक समय में कितने खाते थे समोसे? नहीं, खाते तो काफ़ी थे उस समय, वो अब नहीं खाते, बात अलग है। नहीं, बताओ तो। नहीं, उस समय दो चार समोसे तो आराम से खा जाते थे वो। हाँ। पसंदीदा फूड है उनका? पसंदीदा फूड है उनका। आज भी आते हैं तो थोड़ा बहुत समोसा खाते हैं, लेकिन अब ज़्यादा नहीं खाते वो। अब तो उनके पिताजी के समय से उनको पहचानते हैं, क्या वो पुरानी यादें हैं? मैं एक्चुअली उनके एक मेरे फ्रेंड थे, उनके घर में मैं जाता था देवेंद्र जी के, तो तब से मैं उनको देखता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये भी नेता बनेंगे एक दिन। उनके पिताजी रहते समय? हाँ, मैं जाता था उनके घर पे, वो उनके कार्यकर्ता थे मेरे फ्रेंड, तो मैं उनके यहाँ जाता था। फिर वो मेरे आने लगे तो मैं पहचान गया कि यार ये तो गंगाधर जी के बेटे हैं, ऐसा था वो। यहाँ समोसे के अलावा कैसी चर्चा रहती थी यार? तो बैठक ही रहती होंगी दोस्तों की? तो घंटों बैठक थी यहाँ। अभी भी जब वो मुख्यमंत्री बन के आए थे 14 में, तो भी यहाँ एक घंटा बैठ के गए थे वो। हाँ, कॉलेज के समय में भी बैठते थे? कॉलेज के समय में भी उतना ज़्यादा नहीं बैठते थे, लेकिन आते रोज थे वो। क्या लग रहा है आज आपके दोस्त, आपके समोसे के प्रेमी राज्य के मुख्यमंत्री फिर से एक बार हो रहे हैं? नहीं, ये तो राज्य के लिए बहुत, आज का दिन जो है वो बहुत उज्जवल दिवस है राज्य के लिए। उनकी जो विज़न है वो फिर से महाराष्ट्र को मिलेगा एक बार। पिछले 2.5-3 साल में जो चीज़ें खराब हुई है, वो फिर से गति मिलेंगी उस चीज़ को। क्या लगता है आपको, उनका मुख्यमंत्री होना नागपुर के लिए, राज्य के लिए कितना महत्व का है? नहीं, नागपुर के लिए तो गर्व की बात ही है, नागपुर वासियों के लिए भी गर्व की बात है, जिसका पिछले एक हफ्ते से सब नागपुर की जनता इंतज़ार कर रही थी, वो पल आज आ गया है। और राज्य के लिए भी अच्छा है, उनकी सोच है, विचार है, जो चीज़ को वो कर सकते हैं वो करते हैं। उनकी जो योजनाएं जो आती है वो परिपूर्ण रूप से कामयाब होती है। आज किस तरह से खुशियाँ मनाओगे आप? शपथ विधि एक तरफ चल रही होंगी, समोसे बांटेंगे उनकी शपथ विधि पर, समोसे बांटेंगे, फ्री में सबको मिलेंगे? बिल्कुल 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 मिलेंगे फ्री में। जो आया वो समोसे खा के जाए, समोसा जो भी है रहेगा अवेलेबल, खा के जाएगा। शपथ विधि की याद उनके दिमाग में हरदम रहे। पटाखे फोड़ेंगे शपथ विधि पे, सब सारी चीज़ें होगी, ढोल बजेंगे, सब होगा। तर हे गोविंदजी यादव आहे। साधारण 1960 पासून नागपूरमध्ये त्यांच्या वडिलांनी सुरू केलेलं हे समोश्याचं दुकान आहे आणि नागपूरमध्ये तेलंगखडीचे समोसे म्हटलं की सर्वांना आठवण येते ते गोविंद यादव यांच्या या समोसावाला दुकानाची। तर निश्चितच देवेंद्र फडणवीस देखील त्यांच्या या समोश्याचे मोठे चाहते राहिलेले आहे आणि आज जेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत आहे तेव्हा त्यांना देखील खूप आनंद होत आहे आणि या शपथविधीच्या पार्श्वभूमीवर त्या शपथविधी काळामध्ये येणाऱ्या सर्व ग्राहकांना ते मोफत समोसा देखील वाटणार आहे। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहळे, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।